आवश्यकता है अपनी शक्तियों को पहचानने की। जैसे एक बीज के अंदर पूरा वृक्ष समाया होता है, दिखाई तो नहीं देता ना, ठीक ऐसे ही हम सबके अंदर बहुत ही बड़ी तादाद में ऊर्जा, हमारा टैलेंट, प्रतिभाएं, क्षमताएं समाहित हैं, जिनसे हम अनभिज्ञ हैं। जब हम इस साधना के उपक्रम से जुड़ते हैं तो हमारी वो प्रतिभा बाहर आती है, और जब वो प्रतिभा बाहर आती है तो हम अनेक ऐसे ऐसे काम कर गुजरते हैं जो हमें सोचकर भी आश्चर्य होता है कि अरे हमने तो ये सब कुछ करने की सामर्थ्य थी ही नहीं। और देखिए, गुड़ के मिठास का तभी पता लगता है जब आप गुड़ खा करके देखें। तो इसका आपको मेरे शब्दों की सत्यता कितनी है इसका तभी आप परख सकते हैं जब आप ऐसा करके देखें। गुरुदेव ने कभी भी वो संदेश नहीं दिया जिसे उन्होंने अपने जीवन की प्रयोगशाला में टेस्ट नहीं किया। हम भी गुरुदेव के साथ लगभग 35-40 वर्षों से जुड़े हैं, और हम भी गुरुदेव के विचार हमारे लिए तो पत्थर की लकीर है। हम तो आंख मीचकर उसका अनुसरण करते हैं और अब खुलकर प्रचार करते हैं, क्योंकि वो विचार हमारे गुरुदेव ने प्रयोगशाला में टेस्ट कर रखे हैं। हमें कोई संदेह ही नहीं है कि हम आपको जो सूचना दे रहे हैं अपने गुरुदेव के विचारों के द्वारा प्राप्त की हुई, उसमें जरा सा भी कुछ फालतू बोल रहे हैं। तो इस गायत्री साधना से जुड़ने के लिए आपको सिर्फ 5 सीढ़ियां चढ़नी है। 1 मिनट के अंदर 5 सीढ़ियों की चर्चा करूंगी। सबसे पहली सीढ़ी है उपासना। रोजाना भगवान के साथ बैठा करें कुछ पल के लिए। हम जैसों के साथ बैठते हैं वैसे हो जाते हैं। हम अपने बच्चों को कहते हैं कई बार, अरे देखो उस बच्चे के साथ मत खेला करो, वो मुझे ठीक नहीं लगता। जब गलत बच्चे के साथ बैठकर गलत बच्चा गलत हो सकता है तो सभी के साथ ऐसा है। और जब हम भगवान के साथ बैठेंगे तो भगवान के गुणों का प्रवाह हमारे अंदर होने लगेगा, और हम भी भगवान की तरह, हमारे अंदर भी देवत्व उदय होने लगेगा, पृथ्वी पर स्वर्ग का आकरण होने लगेगा। उपासना जरूर करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। साधना हमें भगवान की नहीं करनी है जी, साधना करनी है हमें अपने गुणों की, अपने कर्मों की, अपने व्यवहार की। हमारे गुण ऐसे हो जो लोक सेवा के लिए प्रेरित हो। हमारा व्यवहार ऐसा हो जो किसी का दिल न दुखा दे। हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं हो। ये हो गई आपकी साधना, उपासना, साधना, आराधना। आराधना में सब आप भक्ति करिए, सेवा करिए, सारे कामों में लगे रहिए। और ये सब करने की प्रेरणाएं आपको कैसे मिलेंगी? स्वाध्याय से। आप स्वाध्याय जरूर किया करें, कुछ अच्छा साहित्य पढ़ा करें, सुना करें। ये भी स्वाध्याय का ही काम करता है। यदि कुछ बहनें पढ़ नहीं सकती और वो सत्संग में जाती हैं और अच्छे विचारों का श्रवण करती हैं तो वो भी उनका स्वाध्याय के तुल्य हो जाता है। और संयम बरते और सेवा कार्यों में लगे रहें। समाज में सेवा करने के बहुत सारे क्षेत्र हैं, उन्हीं में लगते रहे और अपने आप को धन्य महसूस करते रहे। हम और आप खुशकिस्मत हैं कि हमने धरा पर जन्म लिया है, और हम सब खुशकिस्मत हैं कि हमने मनुष्य का जन्म लिया है, और उससे भी ज्यादा हम खुशकिस्मत हैं कि हम गुरु सत्ता और माता जी के सानिध्य में।